సినిమాలో మిమ్మల్ని ఎక్కడన్నా 1% డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ చేసినా నా ఇంటి అడ్రస్ పెడతా రండి. तो फाइनली प्रभास की राजा साहब मूवी जो है थिएटर में आ चुकी है। पहले 25 दिसंबर को आने वाली थी, फिर उन्होंने इसको धक्का मार मार के 9 जनवरी पे रिलीज़ कर ही दिया। राजा साहब मूवी में प्रभास है, बोमन ईरानी है, संजय दत्त है और भी 3 एक्ट्रेसेस है। बहुत बड़ी कास्ट है और मारुति इसके डायरेक्टर है जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी। डायरेक्टर ने कुछ ज़्यादा ही हैरी पॉटर, चंद्रमुखी और पता नहीं कोई कमर्शियल्स वगैरह देख लिए होंगे फर्नीचर के, या कुछ ज़्यादा हिप्नोसिस वाली चीज़ें देख ली होंगी। तो उन्होंने बोला कि यार ये सब हम लोग मिक्स करते एक पिक्चर में, बढ़िया सी एकदम खिचड़ी बनाते हैं। तो आपको मतलब इंडियन एक्शन सिनेमा या इंडियन हॉरर कॉमेडी सिनेमा के बारे में आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। राजा साहब अगर आपने नहीं देखी तो आपको भाई सिनेमा क्या होता है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसकी एक एक्ट्रेस ने अभी संदीप रेड्डी वांगा के साथ एक इंटरव्यू था प्रभास और तीनों एक्ट्रेसेस का, वहाँ पे बोल दिया लिटरली कि इंडिया में तो भाई हॉरर कॉमेडी ये सब जॉनर तो बनते ही नहीं है हमारे यहाँ पे। मतलब मैं सोच रहा था अच्छा तो ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी वाले ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं क्या पिछले 10 सालों से। मतलब मुझे समझा नहीं मैडम क्या बोल रही थी, बट साउथ सिनेमा है ना तो मैडम भी ज़रा भावनाओं में बह गई। लेकिन राजा साहब तो भाई एक एपिक लेवल का सिनेमा है जिसको आपको सिर्फ थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि आप घर बैठे देखोगे तो भाई प्रभास आपको भगवान नहीं दिखेगा ना, वहाँ पे वो आपको इंसान की तरह दिख जाएगा, ठीक है। तो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर वहाँ पे, बेचारा डायरेक्टर का बड़ा विजन है वो सब फेल हो जाएगा ना, तो वो आपको थिएटर में एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। तो कहानी का प्रीमाइस कुछ ऐसा है कि भाई जो प्रभास का कैरेक्टर है उसका नाम राजू होता है, वो अपनी दादी के साथ एक गाँव में रह रहा होता है और उसकी दादी शायद कोई एंशियंट घराने से आती है, राजा महाराजाओं की फैमिली से, पर कोई बिलीव नहीं करता उसकी कहानी को। और उसकी दादी को अल्जाइमर्स वगैरह होता है, वो सब कुछ भूल जाती है थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन उसको अपना हस्बैंड याद होता है जो प्रभास का दादा का संजय दत्त का कैरेक्टर है, वो उसको हमें याद रहता है और उसी की वो खोज में रहती है कि ये कहाँ है, इनको ढूंढना है, ये वो वगैरह वगैरह। तो प्रभास जो है वो वैसे तो 3 लड़कियों के साथ मज़े करता रहता है आगे पीछे मूवी में। फिर उसको ऐसा होता है कि यार चलो अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ानी है तो अपने दादाजी को ढूंढ लेता हूँ मैं। तो ढूंढते ढूंढते वो लोग कहीं पहुँच जाते एक हवेली में, और वहाँ पे क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, उसका दादा कौन था, वो क्या करता था, जादू टोना करता था, हिप्नोसिस करता था, भूत है वो नहीं है, यही है सब कहानी का प्लॉट, ठीक है। इससे ज़्यादा दिमाग फोड़ी करने की मतलब ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ से भूत आ रहा है, वहाँ से प्रभास रोमांस कर रहा है किसी लड़की के साथ, वहाँ से कोई गाना आ गया बीच में, तो ये सब मिक्सिंग इन लोगों का चलता ही रहता है। तो स्टोरी वोरी की वैसे भी किसी को ज़रूरत है भाई, प्रभास है मूवी के अंदर में, तो स्टोरी के लिए कौन देख रहा है पिक्चर। आई मीन प्रभास डार्लिंग्स के लिए तो सिर्फ प्रभास ही है पिक्चर, उसके आगे पीछे उनको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। प्रभास तो जो है पूरी मूवी में 50% एकदम कूल अंकल बन के घूम रहा है और 50% ऐसे घूम रहा है कि भाई मैं बाहुबली 2 से सोया नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो डायरेक्टर ने बोला भाई नहीं नहीं सो नहीं सकते तुम, नींद आ रही है क्या, तो ये 3 एक्ट्रेसेस है कहानी में, इनके साथ में तुम रोमांस करो तीनों के साथ, और तीनों को पता भी चल जाएगा कि भाई ये तो अलग अलग लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा है, लेकिन कोई इसको छोड़ के थोड़ी जाएगी। उल्टा वहाँ पे तो वो तीनों लड़ रही है कि नहीं ये मुझसे प्यार करता है, नहीं ये मुझसे प्यार करता है। तो ये प्रभास को लगा कि हाँ यार चलो ये ठीक है मैं कर लेता हूँ ये मूवी, 3 एक्ट्रेसेस मिल रही है तो फिर क्या ही गलत होगा। पर एक्ट्रेसेस भी क्या है यहाँ पे, सिर्फ जो बोलते हैं ना अलमारी में हैंगर पे कपड़े लटका के हम लोग भूल जाते हैं कई बार, तो वो उसी तरह के तीनों एक्ट्रेस का कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। हैंगर पे टंगाओ और भूल जाओ, उनका कहानी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी तरीके का, बस प्रभास के आगे पीछे घूमना और बाकी कहीं ज़्यादातर मूवी के अंदर में बस क्लीवेज दिखाना, उतना ही काम है उनका। और आखिरी के 30 मिनट में तो वो सब गायब ही हो जाती है, ठीक है। स्टोरी का ऐसा एकदम कहीं नॉनसेंस एक तो ड्रैग किया उन्होंने एंडिंग पूरा, क्या चल रहा था कुछ भी दिमाग सड़ जाए तुम्हारा, ऐसा एंडिंग चल रहा है, वहाँ पे लड़ रहा है, मार खा रहा है ये वो, और बस फिर अचानक से उसमें दैविक शक्तियाँ आ जाती है और बस फिर वो एक छोड़ो, अभी एंड भी क्या स्पॉइल करूँ मैं इसके अंदर, तुम एंड तक बैठोगे क्या पिक्चर देखने के लिए। आई मीन सच में सॉरी, तुम प्रभास डार्लिंग्स हो तो तुम बैठोगे एंड तक फॉर श्योर, बट नहीं बैठोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस ऐसे एकदम रैंडम सा एंड हो जाता है, कट लग जाता है, पिक्चर ख़त्म हो जाती है और बस इसके आगे पीछे मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। BGM तो इतना बड़ा है कि यहाँ बजा दूँ मैं तो मेरे एंसेस्टर्स भी नींद से उठ के आ जाएंगे भाई, कि क्या बजा रहे हो इतना, कान फट जाएंगे तुम्हारे। आधे जगह तो हैरी पॉटर वाला म्यूज़िक चला दिया बिल्कुल ही, जिसने हैरी पॉटर देखी है ना भाई उसको पहली फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक पता चलेगा क्या बेकार हैरी पॉटर का इन लोगों ने मिक्स करके गाना बना दिया है। पूरे पिक्चर में बैकग्राउंड चल रहा है वो BGM, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। तुमको ट्रेलर में जो जो चीज़ें दिखाई थी ना, मैंने फर्स्ट ट्रेलर देखा था वो मुझे काफ़ी बेकार लगा था, सेकंड ट्रेलर जब देखा तो मुझे लगा कि यार चलो थोड़ा सा शायद इन लोगों ने VFX इंप्रूव किया है, थोड़ा सा टेक्निकल डिपार्टमेंट अच्छा किया है इन लोगों ने अपना, लेकिन ट्रेलर जो है तुमको सिर्फ थिएटर बेट करने के लिए ही बनाया गया था।
कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रभास का बियर्ड वाला वाइट लुक है उसके अंदर में, अब फिर वो मार्वल डीसी जोकर वाला लुक है, तो ये सब चीज़ें एक्चुअली फर्स्ट पार्ट की है ही नहीं। ये इन लोगों ने फिल्म ख़त्म होते होते सेकेंड पार्ट अनाउंस कर दिया, द राजा साहब 2 सर्कस 1935 ऐसा कुछ तो एंड में आया था। ये सब आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं तो डायरेक्टर की दाद देता हूँ भाई कि ये पिक्चर बनाने के बाद डायरेक्टर ने भाई इतने वर्ड से सेकंड पार्ट अनाउंस किया है। मतलब इमेजिन करो, ये वर्स्ट मूवी है, देख लेना 2026 में इस मूवी से ख़राब मूवी रिलीज़ ही नहीं होगी थिएटर्स में। दिस इज़ द वर्स्ट मूवी। और ये पहला बोलते हैं ना फर्स्ट वीक है जनवरी का जहाँ पे ये ऐसे क्वालिटी की पिक्चर दिखा रहे हैं वो लोग। अब इससे ख़राब वो क्या ही बनाएंगे। लेकिन भाई जहाँ मोटा पैसा हो और प्रभास के डार्लिंग फैंस हो भाई, वहाँ पे सब चीज़ें पॉसिबल है। और अब तो साउथ का ट्रेंड बन चुका है ना भाई, कोई भी पिक्चर आ रही है तो संदीप रेड्डी वांगा को ले लो, इंटरव्यू कर लो, या राजा मौली को उठा लो इंटरव्यू के लिए, तो बस उससे लगता है उनको फिल्म की प्रमोशन हो जाएगी। भाई इस फिल्म को कितना भी प्रमोट कर लो, पिक्चर पैसा उतना ही कमाने वाली है जितना प्रभास के डार्लिंग फैंस आके कमा के देंगे फिल्म को, ठीक है। और कुछ बोल दो तो भाई गालियाँ तो पड़नी है तुमको। तो ठीक है, बाकी मूवी के अंदर में बहुत एक्सेसिव, मतलब कुछ भी कहानियाँ चल रही है, सब प्लॉट चल रहा है, साइड कैरेक्टर्स है, कुछ तो इतने अच्छे उन लोगों ने कॉमिक आर्टिस्ट लिए थे, लेकिन मूवी इतनी बेकार है कि किसी की कॉमेडी वर्क नहीं करती फिल्म के अंदर में। तो वो काफ़ी ऐसा बोलते हैं ना कि एक छोटी कहानी होगी इनके पास में, प्रभास के आने के बाद इन्होंने इस कहानी को 10 गुना बड़ा कर दिया एम्बिशन में आके, और फिर पूरी कहानी में हक दिया है स्टार्टिंग टू एंड। बहुत ही ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो एक्टर्स इसका इस मूवी में है ना, अगर वो बॉलीवुड की पिक्चर होती ना तो आज इस पे दंगे हो जाते, बॉयकॉट बॉलीवुड कर देते लोग। यदि पुरुष भी बना के आप बच के निकल सकते हो, क्योंकि वो टी सीरीज़ की बैकिंग है उनको उसमें। तो ठीक है, बाकी तो जो मैंने बोला कि थोड़ा उन्होंने VFX डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, जो कि कहीं कहीं पे अच्छा भी लगता है आपको। लेकिन जिस तरह से पूरी कहानी जाती है ना कि बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यार क्या ही बेकार चीज़ें चल रही है, दिमाग में एकदम माइग्रेन आ जाएगा आपको एंड तक, अगर आप एंड तक बैठ पाए तो। 3 घंटे की पिक्चर है तो ठीक है। बाकी तो बीच बीच में कहीं फालतू गाने आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये मूवी जो है ये सिर्फ कोई डाई हार्ड प्रभास का डार्लिंग फ़ैन है उसको ही ये फिल्म अच्छी लगेगी। अगर आपने 2 पैसे का भी दिमाग है तो आपको ये फिल्म जो है बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। तो बस यही मेरा रिव्यू था इस फिल्म के बारे में। बाकी मैं तो बोलूँगा भाई आप जाओ सिनेमा में, एक्सपीरियंस करो फर्स्ट हैंड कि भाई आज 2026 में कैसी फिल्म मेकिंग हो रही है हमारे देश में, और इस पर कितने करोड़ है पता नहीं, 300 करोड़ 400 करोड़ क्या बजट है पिक्चर का, उतने उड़ा देते हैं ये लोग। और पिक्चर कमा भी लेगी उतना, क्योंकि प्रभास का भाई स्टारडम कुछ अलग ही चल रहा है बाहुबली के बाद। तो हाँ भाई, इसको तो रेटिंग देना भी बेकार ही हो जाएगा। तो बस ये मेसी एंटरटेनर आपको देखनी है तो आप देख लो जाके। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में आपके थॉट्स बता देना, आपने राजा साहब मूवी देख ली है नहीं देखी है, क्या थॉट्स हैं आपके इसके ऊपर में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।